हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्ट ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होंगे, एवी ब्लॉक एंड द बंडल ब्रांच ब्लॉक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द बेसिक्स ऑफ द हार्ट ब्लॉक्स एंड द एवी ब्लॉक, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बंडल ब्रांच ब्लॉक और उसके टाइप्स। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, लिखने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो हार्ट ब्लॉक्स एज ए नेम सेज हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक में होता क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक इम्पल्स कंडक्शन समझना होगा। ये हार्ट है, उसमें पता है कि क्या क्या होता है। एसए नोड, व्हाट इज एसए नोड? दैट मीन्स इट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर होता है, मतलब कि नेचुरल पेस मेकर, दैट इज द एसए नोड। यहाँ से इम्पल्स, अब इसका लोकेशन किधर होता है एसए नोड का? तो एसए नोड इज लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम। मीन्स यहाँ पे कहीं पे राइट एट्रियम के पास, यहाँ पे जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है उसके नियर में होता है ये एसए नोड, उसके पास लोकेटेड होता है। और फिर यहाँ से एसए नोड से जाता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू द एवी नोड। और एवी नोड कहाँ लोकेटेड होता है? दिस एवी नोड इज प्रेजेंट ओवर इन बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल की जो जंक्शन होता है उसके पास में लोकेट होता है हमारा एवी नोड, एंड दिस रिसीव्स द इम्पल्स फ्रॉम द एसए नोड। फिर यहाँ से इम्पल्स यहाँ पे एवी नोड में गई। अब एवी नोड से इम्पल्स कहाँ जाएगी? यहाँ से बंडल ऑफ हिस में। ठीक है, बंडल ऑफ हिस गई यहाँ से, और बंडल ऑफ हिस जो होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू branches further, which is known as right bundle of his and the left bundle of his. right bundle of his and left bundle of his, अतः उसको हम बंडल ब्रांचेस भी बोलते हैं। एंड फर्दर वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट होगा बाय द वे ऑफ पर्किंज फाइबर्स। सो एसए नोड गिव्स इम्पल्सेस टू बोथ द एट्रियम्स, फिर यहाँ से जाता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में थ्रू द एवी नोड। एसए नोड प्रोवाइड करेगा इम्पल्सेस टू द एवी नोड, कंडक्शन टू द एवी नोड, एंड देन इट पासेस टू द बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस, एंड देन इनटू द पर्किंज फाइबर, जहाँ से वेंट्रिकल्स में जो इम्पल्सेस है वो जाती है। ये जो इम्पल्सेस होती है ये डीपोलराइज करती है हमारे हार्ट के चैम्बर्स को, सो दैट द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ओके। अभी आपको पता हो, शायद एक और चीज़ बता दूं कि हार्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। ये ऑटोमेटिसिटी के बारे में यहाँ पे क्यों बात कर रही हूँ मैं? क्योंकि आगे ब्लॉक, जो हम ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब ऑटोमेटिसिटी वर्ड आएगा। ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है कि हार्ट के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसके मसल्स, जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो जब भी कभी मान लो कि एसए नोड से कंडक्शन नहीं हो पा रहा है इम्पल्स का, तो हार्ट की बाकी मसल्स के पास, क्योंकि यहाँ से जब कंडक्शन जा रही, इम्पल्सिस जा रही है कि भाई कंडक्ट करने का है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करने का है, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाय द वे ऑफ दिस इम्पल्सिस, राइट। पर कभी कभी इम्पल्सिस, बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, इम्पल्सिस एवी नोड से आगे नहीं जा पाती है, तो क्या करती है फिर मसल्स, हार्ट की मसल्स खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि हार्ट एटलीस्ट पंप कर सके, जो इंसान है वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो आगे, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया आपको, आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कि कौन से कंडीशन में ऑटोमेटिसिटी हार्ट में जनरेट होती है। सो नॉर्मली, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो कंडक्शन हो रही है इम्पल्सेस की, वो कहाँ से हो रही है? एसए नोड टू एवी नोड। एसए नोड ट्रांसमिट किसको कर रहा है? एवी नोड को कर रहा है, प्लस एट्रियम को कर, ताकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो सके। फिर एवी नोड से कहाँ जा रहा है? एवी नोड से जा रहा है बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस की दो ब्रांचेस निकलती है, राइट ब्रांच एंड द लेफ्ट ब्रांच, और ये जो दो ब्रांचेस है फर्दर डिवाइड होती है इनटू पर्किंज फाइबर्स, जो वेंट्रिकल्स को सप्लाई करते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ठीक है, अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के हार्ट में क्या होता है कि ये जो सिग्नल पास हो रहा है फ्रॉम द जो सिग्नल पास हो रहा है वो डिले हो जाता है। कौन सा सिग्नल पास हो रहा है वो डिले हो जाता है? जो एवी नोड और बंडल ऑफ हिस, ये जो सिग्नल पास हो रहा है ताकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो ये जो सिग्नल होता है वो डिले हो जाता है। क्यों? इसके पीछे एक भगवान जी ने रीज़न भी है, इसके पीछे ऐसा भगवान जी ने क्यों बनाया कि भाई यहाँ से डिले हो जा रहा है? क्योंकि अब वेंट्रिकल्स, अभी ऐसे नोड क्या कर रहा है? एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, ऐसे नोड एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। तब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर उस टाइम पे देखो ऐसे नोड एवी नोड को भी सप्लाई कर रहा है कंडक्शन इम्पल्स, और एट्रियम को भी
कर रहा है ताकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और एवी नोड को भी दे रहा है ताकि एवी नोड आगे सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। बट अगर आप सोचो कि एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसी टाइम पे वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वेंट्रिकल्स को ब्लड फील करने का टाइम मिलता। वेंट्रिकल में जो ब्लड आएगा, पहले वेंट्रिकल्स में ब्लड फील होगा फ्रॉम द एट्रियम, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब बॉडी में ब्लड जाएगा ना। मेन काम तो पंपिंग है ब्लड का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो सिग्नल होती है ना फ्रॉम द एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस, ये जो है थोड़ी डिले हो जाती है इन रीचिंग द वेंट्रिकल्स, ताकि वेंट्रिकल फिलिंग हो सके, ताकि दे गिव सम टाइम फॉर द वेंट्रिकल्स टू फिल बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इम्पल्स बेसिकली क्यों ट्रांसमिट हो रही है, ताकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सके, राइट। सो ये थोड़ा सा डिले हो जाता है, मीन्स इम्पल्स इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द एवी नोड टू द बंडल ऑफ हिस एंड देन टू द बंडल ब्रांचेस एंड देन टू द पर्किंस फाइबर्स में जाएगा। तो ये जो एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है थोड़ा डिले हो जाता है, डिले होता है नॉर्मली, क्योंकि वेंट्रिकल फिलिंग हो सके, और फिर जब वेंट्रिकल्स ब्लड से भर जाए फिर ये इम्पल्स आए और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करे। ये नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होता है। बट कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो डिलेइंग है ना, सिग्नल डिले, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाता है, लंबा डिले हो जाता है। तो उसे हम कंडीशन को बोलते हैं क्या, एवी ब्लॉक एंड द बंडल ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक, BBB, एवी ब्लॉक एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब देखो एवी ब्लॉक में क्या होता है, जो मैंने कहा सिग्नल जो डिले नॉर्मली हो रहा था उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, इट इज़ डिलेड फॉर टू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक्टिविटी डिले कहाँ होती है, जो एवी नोड से सिग्नल पास हो रहा था, ठीक है, और बंडल ऑफ हिस में फिर जा रहा था, ये जो एक्टिविटी जो कंडक्शन होती है इम्पल्सेस की, वो इट इज़ डिलेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, एक्टिविटी डिले कहाँ हो रही है, ये जो आपको दिख रहा है राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल, ये बंडल ऑफ हिस के दो ब्रांचेज है, ये बंडल ऑफ हिस है और इसके दो ब्रांचेज है। तो ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज जो है बंडल ऑफ हिस की, वहाँ पे से जो कंडक्शन है वो डिले हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ECG में क्या होता है। नॉर्मली मैंने कहा डिले होता है, ठीक है, और हमें पता हो, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो PQRST वेव्स होती है ECG में, जो उसमें PR होता है, ये जो P वेव, ये P वेव है, P वेव डिनोट्स व्हाट, इट डिनोट्स द एट्रियम डीपोलराइजेशन, ठीक है। दिस QRS डिनोट्स द ventricular depolarization and the T wave denotes ventricular repolarization। क्या होता है, जो P वेव होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो एट्रियम है, P का मतलब क्या होता है कि एट्रियम डीपोलराइज हो गए। तो एट्रियम डीपोलराइज हो गए का मतलब कि एट्रियम जो है, जो एट्रियम है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। मतलब कि इसके बाद की फेज क्या आएगी, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट के बाद वेंट्रिकल्स की फीलिंग आएगी, कि वेंट्रिकल्स में जो एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड आया है अब वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। सो वेंट्रिकुलर फीलिंग, सो PR इंटरवल ओवर हियर, दिस PR इंटरवल शोज व्हाट, वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है। तो अब क्योंकि हम यहाँ से, ये नॉर्मल ECG है, अब क्योंकि यहाँ से हम बिकॉज AV ब्लॉक हो रहा है तो क्या होगा, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन हमें कहाँ दिखेगी, AV ब्लॉक में, ठीक है। तो AV ब्लॉक में याद रखो इसमें 3 डिग्रीज होती है, 1 डिग्री AV ब्लॉक, 2 डिग्री AV ब्लॉक एंड 3 डिग्री AV ब्लॉक। एंड जैसे डिग्रीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, जो कंडीशन है वो फेटल होती जाएगी, डेंजरस होती जाएगी। सो अब बात करते हैं पहले 1st डिग्री AV ब्लॉक की। तो सिंपल से मैंने जैसे कहा आपको, ECG में क्या होगा, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल ब्लॉक बट अ डिले, यहाँ पे एक्चुअली में ब्लॉक नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है ऑफ द इंटरवल, तो इसलिए सिंपल सा PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और क्या है प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, ये जो कंडीशन होती है ना एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता है। तो 1st डिग्री AV ब्लॉक इज नॉट मच सीवियर, इसमें बस PR इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ द डिलेइंग इन द कंडक्शन, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सीरियस पार्ट पे, दैट इज द 2nd डिग्री AV ब्लॉक। 2nd डिग्री AV ब्लॉक जो होता है, इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2, ठीक है। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है, पहले तो डायग्राम समझो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।
तो इसमें पहले तो देखो क्या होता है, जो पी आर इंटरवल होता है, अब फर्स्ट हार्ट बीट हुआ तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, सेकेंड हार्ट बीट हुआ तो पी आर इंटरवल और प्रोलॉन्ग होगा, थर्ड हार्ट बीट हुआ तो पी आर इंटरवल और ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा, और ज़्यादा इंक्रीज होगा। पर फिर फोर्थ या फिफ्थ आएगा, मीन्स मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल देके कि फिर जब दो तीन मीन्स जब स्टार्टिंग में क्या होगा, पी आर इंटरवल असेंड करेगा, पी आर इंटरवल धीमे धीमे इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, एक बीट ऐसी आएगी जो बीट ड्रॉप हो गई होगी, मीन्स वहाँ पे कोई भी तरह का कंडक्शन नहीं, मतलब कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ पी आर इंटरवल का, मतलब कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुए, तो एक बीट ड्रॉप हो जाएगी। मीन्स धीमे धीमे क्या, पहले पी आर इंटरवल कितना हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर सेकेंड बीट में पी आर इंटरवल और इंक्रीज हुआ, फिर थर्ड इंटरवल में पी आर इंक्रीज और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद एक कंडीशन, एक बीट ऐसी आएगी जो बीट ड्रॉप हो जाएगी, फिर उसके बाद वापस कैसा होगा, पी आर इंटरवल इंक्रीज होगा, फिर पी आर इंटरवल और इंक्रीज होगा, फिर ऐसे करता, फिर एक बीट ड्रॉप हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोबिट्स टाइप 1। ठीक है, धीमे धीमे इंक्रीज हो रही है, फिर बीट ड्रॉप हो रहा है, फिर वापस धीमे धीमे इंक्रीज हो रही है पी आर इंटरवल, फिर बीट ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये बिनाइन होती है, मीन्स ये बहुत डेंजरस नहीं होती है, फेटल नहीं होती है। कंपैरेटिवली मोबिट्स टाइप 2 से ये डेंजरस कम होती है। इसमें क्या होता है, देखो थियरी देख लेते हैं। जो पी आर इंटरवल होता है, इट प्रोग्रेसिवली बिकम्स इंक्रीज, एक बीट के बाद कंटिन्यूअसली जो पी आर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग होता है, फिर एक बीट जो होती है वो ड्रॉप कर जाती है, टिल द हार्ट ड्रॉप्स अ बीट, एक बीट स्किप हो जाती है, फिर एक बीट ड्रॉप हो जाती है, फिर वापस उसके बाद कंटिन्यू होता है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, फिर वापस एक बीट ड्रॉप हो जाएगी, फिर वापस प्रोलॉन्ग होगा धीमे धीमे, फिर वापस ड्रॉप हो जाएगी। तो ये है मोबिट्स टाइप 1, इट इज़ बिनाइन। मोबिट्स टाइप 2 इज डेंजरस। इसमें क्या होता है, जो पी आर इंटरवल होती है वो नॉर्मल होती है until a beat is dropped। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल हार्ट बीट है, पी आर इंटरवल ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, प्रोलॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है पी आर इंटरवल, जैसे कि देख सकते हो इट इज़ पी आर इंटरवल। ठीक है, तो ये नॉर्मल ही है, स्टार्टिंग में नॉर्मल ही है, बहुत प्रोलॉन्ग नहीं है, बट अचानक से एक बीट ड्रॉप हो जाएगी, फिर वापस पी आर इंटरवल नॉर्मल, फिर वापस बीट ड्रॉप, फिर वापस पी आर इंटरवल नॉर्मल, 2-3 बीट्स के बाद एक बीट ड्रॉप। तो ये कंडीशन जो होती है ना, ये डेंजरस होती है, बिकॉज इट विल कॉज सीवियर ब्रेडिकार्डिया एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। और क्योंकि ये डेंजरस कंडीशन है, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द पेस मेकर। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया। मोबिट्स टाइप 1 में क्या होगा, धीमे धीमे जो पी आर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग होगा और फिर एक बीट ड्रॉप हो जाएगी, फिर वापस धीमे 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 प्रोलॉन्ग होगा, फिर एक बीट ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है कि नॉर्मल पी आर इंटरवल, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, फिर एक बीट ड्रॉप हो गई, फिर नॉर्मल 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 पी आर इंटरवल, फिर एक बीट ड्रॉप हो गई। दैट इज व्हाट द मोबिट्स टाइप 2 इज। ठीक है, तो मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2 आर द टाइप ऑफ आर द सब टाइप इन द सेकेंड डिग्री एवी हार्ट ब्लॉक। अब आते हैं थर्ड डिग्री पे, जो है एक्चुअली में बहुत डेंजरस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि देयर इज नो इम्पल्स कंडक्शन अकरिंग ओवर हियर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स ही कंडक्ट नहीं हो रही है। अब क्योंकि इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही है, तो क्या होगा, हमारे हार्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझाया वीडियो के, कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिसिटी की। व्हाट इज ऑटोमेटिसिटी, कि हार्ट के मसल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको सिग्नल नहीं मिल रहा है कंडक्ट होने के लिए, तो वेंट्रिकल्स देखेंगे, अरे भाई हमें तो सिग्नल्स ही नहीं मिल रहे कंडक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, हमें तो सिग्नल्स आ ही नहीं रहे कि हम कॉन्ट्रैक्ट हो। कोई बात नहीं, हम खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि ये पेशेंट, ताकि ये इंसान जिंदा रह सके। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, ऑटोमेटिसिटी उनमें जनरेट हो जाएगी और फिर वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एट्रियम से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बंडल एवी ब्लॉक हो गया है, बंडल ऑफ फिश जो है वहाँ से जो इम्पल्सेस है वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या करेंगी, वेंट्रिकल्स खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट बाय देमसेल्फ, व्हेन दे फाइंड दे आर नॉट गेटिंग द इम्पल्सेस, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, दिस विल लीड टू व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम।
दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। ये जो कंडीशन है जब वेंट्रिकल्स सोचते हैं, मतलब कि वेंट्रिकल्स सोचते हैं मतलब कि वेंट्रिकल्स को कंडक्शन के इम्पल्सेस नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई भी इम्पल्सेस नहीं आ रहा है कि वही कॉन्ट्रैक्ट हो तुम लोग, तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमें ऊपर से मैसेजेस नहीं आ रहे हैं कंडक्ट होने के लिए तो हम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनको खुद ऊपर से मैसेजेस नहीं आ रहे, उनको कंडक्शन इम्पल्सेस नहीं आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो वो क्या करेंगे, खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये वेंट्रिकल्स एस्केप मतलब कि दिख रहा है आपको, मतलब इसका नाम से ही पता चल जाता है कि वेंट्रिकल्स एस्केप रिदम, मतलब वेंट्रिकल्स एस्केप हो गए फ्रॉम द लाइक कि ऊपर से कोई उनको लाइक हुक्म दे कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट हो अब, तो अब वो आज़ाद है। तो अब क्योंकि वेंट्रिकल्स आज़ाद है, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ताकि जो पेशेंट है वो एटलीस्ट बच सके, वो उसको कुछ जो ब्लड सप्लाई है, जो पंपिंग है ब्लड है, वो मिलता रहे। तो अब क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या हो गए, खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब हमारे पास 2-3 राजा हो गए। जो एट्रियम है वो तो खुद से ही, मतलब कि उसके पास तो ऐसे नोड है जो उसको इम्पल्सेस दे रहा है, तो एक राजा जो है ऐसे नोड वो तो ऑलरेडी है। अब दूसरा राजा भी जनरेट हो गया जो जिसके पास ऑटोमेटिसिटी है। तो जब जहाँ भी जिस राज्य में भी 2 राजा प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, झगड़े होंगे, वो दोनों अपने अपने मर्जी चलाएंगे, अपने अपने रूल्स निकालेंगे, क्योंकि एट्रियम के पास ऐसे नोड है, जो राजा है मेन, जो राजा है मेन पेसमेकर है वो तो है, प्लस वेंट्रिकल्स अब खुद वो भी राजा बन चुका है, क्योंकि उसको कंडक्शन तो उसको इम्पल्सेस तो मिल नहीं रहे हैं, तो अब वो भी राजा बन गया, खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दिस विल लीड टू वॉट, दिस विल लीड टू एवी डिसोसिएशन, मीन्स एट्रियम अपने से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल अपने से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स दोनों में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा कि भाई एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर वेंट्रिकुलर फिलिंग हो, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एट्रियम अपनी मर्जी चलाएंगे, वेंट्रिकल्स अपनी मर्जी चलाएंगे, और इन दोनों की अपनी अपनी मर्जी में क्या होगा, एट्रोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। एंड दिस एट्रियम ventricle desynchronization will lead to what, decrement in the cardiac output, of course this will lead to what, syncope और sudden cardiac death हो जाएगी, सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। अब इसमें ईसीजी वेव्स क्या होगी, क्योंकि दोनों ही अपनी मर्जी चला रहे हैं, दोनों ही अब राजा बन चुके हैं, दोनों के अपने अपने रूल्स है, दोनों ही अपनी चला रहे हैं, तो क्या होगा, पी और क्यू आर एस, पी और क्यू आर एस, पी मतलब कि एट्रियम डीपोलराइजेशन और क्यू आर एस मतलब कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जो इनके जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो उनका अपना खुद का रेट होगा। नाउ दे हैव देयर ओन रेट्स, नाउ दे हैव देयर ओन मर्जी कि भाई हम तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पी वेव और क्यू आर एस वेव का कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, वो डीसिंक्रोनाइज हो चुके हैं। तो क्या होगा, अब देखो ईसीजी बड़ा बेकार आएगा इसमें, क्यू आर एस है, फिर पी वेव है, फिर वापस पी वेव है, फिर क्यू आर एस है, पी वेव पी वेव पी वेव, वो अपनी मर्जी से कोई भी लाइक एक पूरा सिस्टमेटिकली वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ईसीजी वेव कुछ इस तरह का आएगा, बिकॉज पी एंड क्यू आर एस हैव देयर ओन रेट्स, क्योंकि ए और वी दोनों ही अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों ही एवी डिसोसिएशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑफकोर्स पेसमेकर, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा पेसमेकर। अब इसे कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ द डिलेड और द ब्लॉकेज ऑफ द एवी एक्टिविटी, क्योंकि एवी एक्टिविटी ब्लॉक हो गई या फिर डिले हो गई, इसका कॉजेज क्या क्या, उसके रीजन क्या है कि भाई ऐसा सब हो रहा है। तो सबसे पहला तो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हियर द मोस्ट कॉमन मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग इस्चेमिया ऑफ द मायोकार्डियम। जब मायोकार्डियल इस्चेमिया O2 जो डिमांड है ऑफ द मायोकार्डियम वो नहीं फुलफिल हो पाती है, उसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है। एंड इफ प्रोलॉन्ग मायोकार्डियल इस्चेमिया इज प्रेजेंट, उसके कारण क्या होगा, मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल्स है उसका इस्चेमिया हो जाएगा, उसका नेक्रोसिस होगा धीमे धीमे, और नेक्रोसिस होगा, एंड इफ प्रोलॉन्ग इस्चेमिया अकर्स व्हाट विल हैपन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो O2 डिमांड कम होती है, मैंने ये सब डिस्कस किया है इन आर प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द हमने डिस्कस किया था उसमें अबाउट द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अबाउट द स्टेबल एंजाइना, अबाउट द अनस्टेबल एंजाइना, अबाउट द प्रिजमेंटल एंजाइना। सो इसके पहले वाली वीडियोस मैंने बनाई है उस पर, तो वो आप प्लीज़ देख लेना इस वीडियो के बाद। तो अब O2 डिमांड जो है
वो हार्ट की ज़्यादा होती है, मतलब कि नॉर्मल जो डिमांड है वो क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही है, O2 सप्लाई कम है बिकॉज ऑफ द CAD, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो उसके कारण क्या होगा, इस्चेमिया हो जाएगा। इस्चेमिया अगर प्रोलॉन्ग कंडीशन में है, दिस विल लीड टू नेक्रोसिस एंड दिस विल लीड टू व्हाट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दिस विल लीड टू व्हाट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, है कि नहीं। नाउ अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या था, CAD था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो मोस्ट कॉमनली इस कंडीशन में AV ब्लॉक में मोस्ट कॉमनली कौन सी इन्वॉल्व होती है आर्टरी, दैट इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। ऑक्लूजन इज द मोस्ट कॉमन ओवर हियर, जो कॉज करता है AV ब्लॉक, बिकॉज इट गिव्स सम ब्रांचेस टू द AV नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसकी एक जो ब्रांच होती है, उसकी एक ब्रांच सप्लाई करती है AV नोड को भी, इसलिए RCA का अगर ऑक्लूजन हो जाएगा तो AV नोड को ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, उसके कारण AV ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है एंड दिस विल लीड टू व्हाट, MI। ऑफ कोर्स MI भी होगा, RCA ऑक्लूजन है तो MI कॉज होगा। तो ये MI की कंडीशन में जिन भी पेशेंट को MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है जिस भी पेशेंट को, और अगर उसका MI है बिकॉज ऑफ RCA ऑक्लूजन, सो क्या होगा, AV नोड AV ब्लॉक होने के चांसेस बहुत है। AV ब्लॉक होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि AV नोड को सप्लाई क्या करता है, RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो अब अगर आपने मेरी ST एलिवेशन MI, STEMI की वीडियो देखी हो, जो इसके इसके एक दो वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी, तो अगर आपने ST एलिवेशन MI की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी कभी एग्जाम में आपको पूछते हैं कि लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ECG का एक ग्राफ आता है, एक टेबल आता है, अगर आपने देखा हो तो ECG का जो ग्राफ है, टेबल होता है, अगर उसमें वो आपको एग्जाम में पकड़ाया टीचर ने और उन्होंने कहा कि इसके बेसिस पे बताओ कि कौन सी जगह पे, कौन से एरिया के, हार्ट के कौन से एरिया पे उस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है उसमें, कौन सी आर्टरी का ऑक्लूजन हुआ है, ठीक है। तो वो ECG को आप देख के कैसे बता सकते हो कि कौन सी जगह पे इन्फेक्शन है, तो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सी जगह पे होगा इन्फेक्शन और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो कौन सा इन्फेक्शन होगा, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर एग्जाम में आपको क्लू दिया हो कि भाई उस पेशेंट को MI है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, और उसको भाई उसके ग्राफ में हमें सेकेंड लीड, थर्ड लीड और AVF, ये लिम्ब लीड्स पे हमें ST एलिवेशन दिख रहा है, ठीक है। तो उसका कौन सा पार्ट का कौन से हार्ट के पार्ट में उसको MI है, तो इन्फीरियर वॉल में, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो आपको एग्जाम में दे दिया है ECG का ग्राफ और उसमें आपको दिख रहा है कि वो पेशेंट को ST एलिवेशन है सेकेंड, थर्ड और AVF लीड्स पर, लिम्ब लीड्स पर। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई इसको क्या हुआ है, RCA ऑक्लूजन है, राइट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन है वो पेशेंट को, उसका इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, प्लस बिकॉज यहाँ पे RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्लूड हुई है, जो सप्लाई करती है हमारे AV नोड को भी, तो क्या होगा, AV नोड भी ब्लॉक हो जाएगा, AV नोड का जो फंक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा, एंड दिस विल लीड टू व्हाट, AV डिले प्रोलॉन्ग हो जाएगा और AV हार्ट ब्लॉक हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम में अगर ऐसा पूछे तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि ST एलिवेशन है इन दिस लीड्स, तो उसको ये ब्लॉक होगा, ये आर्टरी ऑक्लूड होगी और उसके वजह से भी AV हार्ट ब्लॉक हो सकता है, और ऑफ कोर्स होता ही है बिकॉज AV नोड जो है इट इज सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ द RCA। अब इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी हो सकता है ये AV ब्लॉक, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑल्टर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेशियम, मान लो हाइपर कैलेमिया हो गया पेशेंट को, हाइपर कैलेमिया हो गया, तो पेशेंट को हो गया हाइपर कैलेमिया, तो दिस कैन ऑल्टर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल और उसको हो सकता है AV ब्लॉक या फिर AV डिले। और क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज हो सकती है लाइम डिजीज में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइम डिजीज इज एसोसिएटेड विद द थर्ड डिग्री AV ब्लॉक,
विच इज़ फेटल कंडीशन, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस कंडीशन, जिसमें इमरजेंसी पेस मेकर ट्रीटमेंट चाहिए होती है। मेडिकेशन कौन कौन से कॉज कर सकते हैं भाई? एवी ब्लॉक, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एडिनोसिन, अम्योडायडोन, डिगॉक्सिन। कॉन्जेनिटल हार्ट ब्लॉक भी होता है, जिसमें क्या आता है? नियोनेटल ल्यूपस। ठीक है, अब व्हाट इज नियोनेटल ल्यूपस? इसमें क्या होता है, जो मैटरनल ऑटो एंटीबॉडीज होती है, दैट इज द एंटी रो, एंटी आर ओ, एंटी रो एंड एंटी ला, एंटी एल ए। ये जो दो एंटीबॉडीज होती है, मैटरनल ऑटो एंटीबॉडीज होती है, मैटरनल ऑटो एंटीबॉडीज, ये क्या करती है? ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। ठीक है, बिकॉज इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, वो क्या करेगी? अटैक करेगी कंडक्शन सिस्टम को, एंड दिस विल लीड टू व्हाट? एवी ब्लॉक, एवी हार्ट ब्लॉक इन द नियोनेटल ल्यूपस, विच इज अ कॉन्जेनाइटल हार्ट ब्लॉक कंडीशन। और क्या हो सकता है? नॉर्मल वेरिएंट भी होता है किसी किसी पर्सन में, इन द एथलीट्स। सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द हार्ट ब्लॉक, अबाउट द टाइप्स, और इन डिटेल अबाउट द एवी ब्लॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। So I hope you found this video helpful. Thank you so much.